बड़ी शर्मनाक बात है। यहां की जनता ठेका नहीं चाहती। इन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, विधायक से मिले, सांसद से मिले, डीसी से मिले, बार बार मिले, और एमपी साहब ने भी आश्वासन दिया, एमएलए ने भी आश्वासन दिया, डीसी ने भी आश्वासन दिया। ठेका वहीं का वहीं है। ये तो छोटी ही चीज पे ठेके पे पोल खुल गई इनके पल्ले के है। लोगों का तो मीठी बिरयानी की तरह ठाडे होंगे, ये काम कर सकते होंगे। काम किए हैं सर, 1480-82 करोड़ रुपए का दावे कर रहे हैं। पैसा उड़ाने में तो माहिर हैं, लेकिन ये जो जनता ने चुने थे इतने भारी भरकम वोटों से, संजय भाटिया को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से चुना था, और पानीपत ग्रामीण आला 2 बार एमएलए बन लिया। तो कैसे बना सब हालात का पता है। परमात्मा ने फ्री का चांस दे रखा। कोई जन्मजात राजनीति वाला तो थे नहीं। मेंबर पंचायत बनने की औकात ही तो मत कोई सेगी। आंधी के बेर फ्री के फंस रहे हैं। इनके पास तो मौका था जनता का नेता बनने का। ये जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं ना, ये शराब के ठेके आपको दिखाई ये देता है कि ये सरकार को रिवेन्यू दे रही है, लेकिन वास्तव में ये सरकार को रिवेन्यू तो जो दे रहे हैं ये नेताओं को रिवेन्यू दे रही है। तो ये गलत है। सरकार को चाहिए कि इस ठेके को तत्काल यहाँ से उठाया जाए, नहीं तो जनता इनका इलाज करने में 2 मिनट लगाएगी। वह इतने बच्चे यहाँ आते थे जब ये नहीं रखा था, इतनी तादाद थी इन बच्चों की, घट गई देखो कितनी होगी। तो कितना नुकसान हमारे सेक्टर को, कितने बच्चे कम हो गए, कितना ज्यादा आते थे यहाँ पे। बहुत ज्यादा थे। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव और सीधी तस्वीरें देखिए कि आप किस तरह से जो देश का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, और दावे भी अक्सर किए जाते हैं, लेकिन किस तरह से उनके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। लेफ्ट साइड में आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, इस तरफ में आपको ये ठेका नजर आ रहा है, और इसके ठीक 20 मीटर पीछे छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं, 4-4 साल, 4-5 साल, 7-8, 10, 12, 13, तमाम इस तरह के जो सभी बच्चे आपको यहाँ जूडो और जो कराटे हैं, जूडो कराटे की प्रैक्टिस ले रहे हैं। और ठीक सेक्टर 18 से लाइव और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को, इस वीडियो को शेयर करें। लगातार जो पिछले 15 दिनों से इस शराब के ठेकों को लेकर के जो सेक्टरवासी हैं, आरडब्ल्यू हैं, वो प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, इसके विरोध में है, और लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन की कानों में जू तक नहीं रहेंगी। और आज यहाँ पर सर्वजातीय जनपंचायत जो है अपना समर्थन यहाँ पर आरडब्ल्यू को देने के लिए पहुंची है। तमाम लोग सेक्टरवासी हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं, और बड़ा फैसला सर्वजातीय जनपंचायत के द्वारा इसमें लिया गया है। तो किस तरह से क्या फैसला लिया गया है, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, और तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को लाइक करें और शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया कि किस तरह से जो ये मुहिम चलाई गई है और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र जी। आज सर्वजातीय जनपंचायत के द्वारा समर्थन दिया गया है आरडब्ल्यू को, सेक्टरवासियों को, और एक कड़ी चेतावनी की ठेके को जो यहाँ से एक अपील आप कीजिए, एक आदेश कीजिए, हम उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, बड़ी शर्मनाक बात है। यहां की जनता ठेका नहीं चाहती। इन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, विधायक से मिले, सांसद से मिले, डीसी से मिले, बार बार मिले, और एमपी साहब ने भी आश्वासन दिया, एमएलए ने भी आश्वासन दिया, डीसी ने भी आश्वासन दिया। ठेका वहीं का वहीं है। ये तो छोटी ही चीज पे ठेके पे पोल खुल गई इनके पल्ले के है। लोगों का तो मीठी बिरयानी की तरह ठाडे होंगे, ये काम कर सकते होंगे। काम किए हैं सर, 1480-82 करोड़ रुपए का दावे कर रहे हैं। नहीं, पैसा उड़ाने में तो माहिर हैं। कोई पब्लिक की समस्या को दूर करने में, मतलब शराब का ठेका, वो भी पॉलिसी के खिलाफ रखा है, और कोर्ट में जाके उठवाना पड़ रहा है। और आज कोई सोचे है कोई शराब का ठेका उठेगा, किसी की मेहरबानी से उठेगा। वो तो इन्होंने शराब की बोतल बिकन नहीं दी, कोर्ट में जाकर इनका पक्ष हैवी हो गया
लेकिन ये जो जनता ने चुने थे इतने भारी भरकम वोटों से, संजय भाटिया को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से चुना था, और पानीपत ग्रामीण नाला 2 बार एमएलए बन लिया। तो कैसे बना सब हालात का पता है। परमात्मा ने फ्री का चांस दे रखा, कोई जन्मजात राजनीति वाला तो थे नहीं, मेंबर पंचायत बनने की औकात नहीं तो नुआ मत कोई सेगी। आंधी के बेर फ्री के फंस रहे हैं, इनके पास तो मौका था जनता का नेता बनने का, और आज बात नेता बनना दूर की बात, ये शराब का ठेका नहीं उठवा सकते। तो हमने सर्वजातीय जनपंचायत ने फैसला करा है, हमने RWA सेक्टर 18 वासियों के एसोसिएशन से आश्वासन नहीं है, स्पष्ट तौर पर मैदान तैयार कराया, अपना कोच ले रही, अपने पैसे देती हैं बेचारी। खेलो इंडिया में 24 मेडल लाई है, और जब खेल रही थी तो इनके ऊपर ठेका और रख दिया जाएगा, शराब का ठेका। शर्मनाक बात है। कोई पूछने वाला नरेंद्र मोदी जी से तो सारी दुनिया में, वर्ल्ड में डंके की चोट पे करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तेरा ही मनोहर लाल खट्टर, तेरे सांसद एमएलए शराब का ठेका धर रहे, और किसी ठेकेदार का ब्योत है के इतने लोगों के खिलाफ जम के ठेका चला दे। किसी एमएलए का सांसद की सपोर्ट ना हो, हिम्मत है 1 मिनट भी नहीं चला सकता। एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, सेक्टर 18 के चारों कोने पे ठेके रखे हुए हैं, अब अंदर स्थापित कर दिया इन्होंने। ऐसा है, विकास तो इनके बस की बात है नहीं, नया लोगों का भला कर सकते ना रोजगार दे सकते। इन्होंने तो शराब की नदियां बहानी हैं, और इस शराब की नदियों के पीछे कितना बड़ा स्कैंडल है। कोरोना काल में कितनी इन्होंने तस्करियां हुई, कितना बड़ा घोटाला हुआ, वो दबा गए। ये तो नशे को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। देश का प्रधानमंत्री गुजरात में तो दारू बंद कर रहा है, और हरियाणा में बढ़ावा दे रहा है। ये गुजरात में रोक रखी, हमारा क्यों बढ़ा रहा है भाई? तो हमारा तो भाई प्रजा के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, जनता के हितों को किसी को लेना देना नहीं है। ये बाई चांस जीते हुए लोग हैं, आने वाले समय में बता देंगे, इलाज कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। दुष्यंत चौटाला के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, पार्टी जब उन्होंने बनाई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि ग्रीन बेल्ट पे जो जीटी रोड पर ठेके खुले हुए हैं हर जगह, उनको सबसे पहले हटाने का काम करेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि गांव के अंदर भी 50-50 बल्ब लगाए गए हैं, इतनी चकाचौंध कर दिया है ठेकों के ऊपर। और अब तो सेक्टर के अंदर भी, मॉडल टाउन के अंदर, तमाम जगह पर मतलब शराब की तरफ ज्यादा ध्यान है। देखिए, शराब का जो कारोबार है, वो उप मुख्यमंत्री जो लोग हैं, जो उनके चेले चपाटे हैं, वही लोग इस सिस्टम में लगे हुए हैं। आम आदमी तो है नहीं, ना उनका ब्योत है। अब इन्होंने तो लूट मचाने का ठेका लिया हुआ है। संवेदनशील अगर ये होते, थोड़े से भी इनमें थोड़ी सी भी कुछ शर्म होती, तो ये ठेका नहीं रखा जाता था। सांसद भी यहाँ का, विधायक भी यहाँ का, और सबसे ज्यादा वोटों से सांसद जीता यहाँ की जनता ने। लेकिन यहाँ धरने पे आने के बावजूद भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर सके, और ये ठेका तो यहां से कभी का उठ जाना चाहिए था। लेकिन ये ठेका क्यों नहीं उठा, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के भी कहीं ना कहीं मिली भगत है सारे मामले में, और ये गलत है। क्योंकि यहाँ बच्चियां, मैं देख रहा हूं यहाँ बच्चियां साथ में खेल रही है, और जहां बच्चियां खेल रही, जहां सेक्टर में सभ्य लोग रहते हों, और ये यहाँ इस सेंटर में लाकर ठेके रख दिया। एक तो दोनों साइड में ठेके हैं, चारों साइड ठेके खोल रखे सेक्टर में, तो ये गलत है। सरकार को चाहिए कि इस ठेके को तत्काल यहाँ से उठाया जाए, नहीं तो जनता इनका इलाज करने में 2 मिनट लगाएगी। हमारे साथ सर चेतावनी दी गई है आप लोगों की तरफ से, और केस की बात की हुई, केसों से नहीं डरते हमारा संगठन। और एक और जो सेक्टर वासियों के पक्ष में आप लोग चेतावनी दी है कि भाई हम लोग ताला भी लगा देंगे और जरूरत पड़ी तो उठा के भी फेंक देंगे। प्रशासन भी जाहिर सी बात अपना काम करेगा, पुलिस भी आगे आएगी, उससे कैसे निपटेंगे? ऐसा है जी, हमारा जो खून है ना, वो क्रांतिकारियों का खून है, और जो आज हमारी उम्र है ना, वो इन्हीं चीजों में खेलते खेलते आ गई है। तो इन चीजों से डरने वाले नहीं है। अगर समाज के हित में हमारे को जान भी देनी पड़ी तो हम जान भी देने तक के वो रखते हैं। तो ये आप मत सोचिए कि सर्वजातीय जनपंचायत का कोई भी
पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता इस मामले में पीछे हटने वाला है। लेकिन हम सबसे पहले जो है ना वो शांति के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि ये शांति से सारी चीजें को निमट जाए। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज आपको कहना चाहूंगा, और वो बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगा कि ये जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं ना, ये शराब के ठेके आपको दिखाई ये देता है कि ये सरकार को रिवेन्यू दे रही हैं, लेकिन वास्तव में ये सरकार को रिवेन्यू तो जो दे रहे हैं, ये नेताओं को रिवेन्यू दे रही हैं। जो शराब की फैक्ट्रियां हैं, शराब की फैक्ट्रियों से एक एक परमिट से दो दो तीन तीन गाड़ियां निकलती है, और वो जो गाड़ियां हैं उनका एक गाड़ी का पैसा जो है वो रिवेन्यू में जाता है, और बाकी गाड़ियों का जो पैसा है वो इन नेताओं की जेब में जाता है। तो ये जो ठेकों को बढ़ावा दे रहे हैं वो अपनी जेबों को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। और ये इसीलिए जो है इस सेक्टर के, या आप किसी भी एरिया में देख लीजिए कि अगर कहीं ठेके का विरोध हो रहा है तो ये लोग अनसुनी कर देते हैं। लेकिन इनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि आज जो है वो सेक्टर 18 के साथ सर्वजातीय जनपंचायत आके बैठी है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हर कदम पे हम साथ हैं, हम साथ रहेंगे। हाँ, सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, पंजाब की नस्ल जो है धीरे धीरे नशे की खेप पाकिस्तान से आई, खराब हो चुकी है। तमाम जो युवा है पंजाब का वो नशे की उसमें है, लत में है। और अब धीरे धीरे जो है हरियाणा की तरफ छोटे छोटे बच्चे 12-12, 14-14 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, घर वाले परेशान हैं। तो बार बार ये ठेका खोलने के ऊपर जो ध्यान है, और आपने फिर चेतावनी दी कि भी केस से नहीं, हम पहले भी 15-20 केस है हमारे, और वो सब चीजें हैं, जनता के लिए हम लोग साथ खड़े हैं। बिल्कुल, ये जिस तरीके से ठेके सेक्टरों के बीच में खोले जा रहे हैं ना, ये जो युवा पीढ़ी है इसको नशे की आदी बनाकर इस नशे के और दारू के जरिए इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग नशे के आदी हो जाएं, माहौल खराब हो जाए। ये जो डेमोक्रेसी है हम उसको खत्म करने प्रशासन के द्वारा मार्केट तक बंद करवा दी जाती है कि भाई वीआईपी आ रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन एक जो गलत चीज है सेक्टर के अंदर स्थापित की गई है, इसको हटाने के लिए इतना संघर्ष और कोर्ट तक मामला। देखिए, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है, नए जनता के लोग हैं, जनता से कटे हुए लोग हैं, और जनता की भलाई से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो इनके बारे में तो बात करना, जनता बोर होने लगी है, इनसे कोई उम्मीद भी नहीं जनता रखती। इनकी जो हरकतें हैं, एक शराब का ठेका नहीं उठवा सकते। कोई बड़ी चीज थोड़ा मांगी थी, कोई कोचिंग सेंटर थोड़ा मांग लिया था, कोई स्टेडियम थोड़ा मांग लिया था, कोई ये थोड़ा मांग लिया था हमारे कम्युनिटी सेंटर दे दो, नहीं तो करते शराब का ठेका उठा लो, हमने नहीं चाहिए। यह तो मांगी थी, तो छोटी सी चीज है, इन लोग काम का सरपंच हटवा दे। सांसद का मेरे पर हटा नहीं, सांसद पर 3 हफ्ते में नहीं हटा, एमएलए पर नहीं हटा, गांव का नंबरदार हटा दे सब ठेके ना। तो सर एक चीज और भी है, स्टेट के अंदर ये चीज है कि भाई आज के टाइम में अगर जो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा मानते हैं संजय भाटिया की मानते हैं, ये भरम है या क्या है? जब आप ठेके की बात करेंगे, वो ठेका तक नहीं हटवा पा रहे। भाई देखो, संजय भाटिया जी की अगर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा मानते तो ये दुर्भाग्य है कि उस आदमी से एक ठेका भी नहीं उठ रहा। तो फिर या तो इनको पावर का, सत्ता का पता नहीं, या यह सक्षम है, या परिपक्व है, कुछ तो बात है, यह उठवाना नहीं चाहते। तो ये जनता के सुख दुख से इसका मतलब इनको कोई लेना देना नहीं है। हम तो फिर भी अपील करें ना, चुपचाप उठवा दो, थारी बहुत बूंद हो रही है। और मैं तो आरडब्ल्यू वालों से आज अपील भी करके जाऊंगा, भाई 2-4 दिन में नहीं आके संभालते ना तो उनकी तेरहवीं कर दो अडोर के धर, अपनी तरफ तो सर्व कर लो, हमारे कंधे तो भर लिए, जिंदा ही नहीं हमारी तरफ तो क्यों, हमारी तरफ तो बिना हुए हैं पहले भी। जब वो हमारी को सुख दुख में हमारे साथी ही नहीं है और हमारा को काम में नहीं आते किसी चीज में, तो हमने क्या सारा उनका। राठी साहब, एक समर्थन दिया गया है सर्वजातीय जनपंचायत के द्वारा, और कुछ दिन पहले यहाँ सांसद भी पहुंचे थे, आश्वासन दे के गए, कोई जू तक नहीं रहेंगी, ना प्रशासन की ना कोई उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि भाई मैं करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका आश्वासन ही रह गया जो हमारे को यहाँ दे के गए थे कि ये ठेका भाई हम 7 दिन में हटवा देंगे और 100% हटवा देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी के नेताओं को आगे इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। जब वो हमारे किसी काम की सुनवाई नहीं कर रहे तो उन्हें ये लगता है कि उनको हमारी वोटों की जरूरत नहीं है, समाज की जरूरत नहीं है, जो उजड़े उजड़ने दो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानीपत शहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर कॉलोनी से पानी भरने की, गंदगी फैलने की, कचरा फैलने की, बिजली की अव्यवस्था, रोड टूटे हुए हैं,
नाले टूटे हुए हैं और सेक्टर 18 में ये ठेका रख दिया। तो इससे तो यही लगता है कि इनका मन भर गया राजनीति से, शायद ये आगे बीजेपी पार्टी हरियाणा में इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहती। क्या लगता है उनकी चलती नहीं है या फिर मंशा नहीं है हटाने की? देखो ऐसा तो नहीं है, चलती नहीं है, चलती तो है, लेकिन ये लोग अब कांग्रेस की तरह ना भ्रष्टाचार में डूब गए। अब इनको भी ये लगने लगा है भाई कुछ नहीं धरा, इन लोगों की समस्या तो खत्म होने वाली नहीं कभी भी। तुम अपना बढ़ जाओ, इन ठेकेवाला पे जितने नोट बटोरे जाए नोट बटोर लो, समाज तो कितना ही कर लो, इनके तो दुख दर्द खत्म होने वाले नहीं है। अब ये नोट बटोरने पे लग गए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी। तमाम दर्शकों से अपील कि इस वीडियो को शेयर करें और देखिए कि किस तरह से बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो सभी भी अपनी मांग को लेकर के इस ठेके के विरोध में लगातार प्रदर्शन करती हैं, धरना देती हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी, छोटे छोटे बच्चे देखिए, 5 साल की गुड़िया होगी मेरे ख्याल से आपके पीछे, और आज इनकी सुरक्षा के लिए, आज इनकी मांगों के लिए, इनकी जरूरतों के लिए आप लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। हाँ जी, इन बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी, और इसे बच्चे ना, आप सोचो ना भाई, हम अपनी सुरक्षा के लिए भी बैठे हैं यहाँ। तो अगर हम ये नहीं बैठेंगे, ये ठेका यहीं रहेगा, और हम पार्क में यहाँ घूमने आते हैं, सभी बुजुर्ग आते हैं, जवान भी आते हैं, सभी बच्चे भी आते हैं, तो हमारे ये जो शराबी है, शराबी का तो कोई भी जात नहीं होती है, ना कोई उसका धर्म होता है। वो तो मन माना हमारा टिटवा बोच देंगे, हमें मार देंगे। नंबर 2 देखो, बच्चे हैं वो हमारे, वो भावी पीढ़ी है देश की है। वह इतने बच्चे यहाँ आते थे जब ये नहीं रखा था, इतनी तादाद थी इन बच्चों की, घट के अब देखो कितनी होगी। तो कितना नुकसान हमारे सेक्टर को, कितने बच्चे कम हो गए, कितना ज्यादा आते थे यहाँ पे? हाँ, बहुत ज्यादा थे। हाँ, अब ये ठेका रख दिया और तो ये डर के मारे नहीं आ रही, इतनी तादाद इतनी कम होगी बच्चों की। तो इसमें तो सारी नुकसान है। या तो बाकी दूसरी बात यह है, अभी प्रशासनिक इनको सारा मिल रहा है, ठेके वाले को प्रशासनिक सारा मिल रहा है। ऐसी कुछ बात नहीं है कभी ये उठने वाला नहीं था। हम भी है ना, इन प्रशासनिक सारा मिल रहा है और हमने जनता का सारा मिल रहा है। हम भी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये नहीं उठेगा, हम बिल्कुल उठने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से अपील कि इस वीडियो को शेयर करें। क्या प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।